चलिए नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ऑप्शन के साथ हमारा 5 विदाउट ऑप्शन 4। थोड़ा सा चैप्टर लेंदी है लेकिन मार्किंग कम, इजी। कुल मिला के आपको पढ़ना है यहाँ पे 16 पॉइंट्स मेन। इसके अंदर अलग अलग चीजें देखेंगे। मेन चीज है कि याद रख लो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको मालूम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने 10 में 11 में पढ़े क्या। वेन एवर करंट इज पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट। बस इसी पे बेस है हमारा पूरा चैप्टर। थोड़ा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। Hans Christian Ørsted first discovered that magnetic field is produced by electric current passing through wire. Ørsted ने बताया था सबसे पहले कि कभी भी करंट पास होंगी वायर से बोलो उसके अलॉन्ग में क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी। और उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, राइट हैंड रूल। अपने यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लेके करंट पास हुआ थंब रखना उधर और जो कर्ल्ड फिंगर्स रहेंगे वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर देखते हैं हम कैसा प्रोड्यूस होता करंट पास होने पर, तो ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी हम उसका अपोजिट देख सकते हैं। और दूसरा है राइट हैंड रूल ये वाला। तो राइट हैंड रूल इसको अपन बोलेंगे राइट हैंड रूल सिर्फ, और वो वाला जो रहेगा राइट हैंड थंब रूल रहेगा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड करंट पास से। अब कैसा बोलेंगे राइट हैंड थंब रूल, बहुत ही सिंपल है। आप ये याद रख लेना कि FBI याद रख लेना, ये फोर्स यानी मोशन की डायरेक्शन, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड B और करंट ये वाला I। तो FBI याद रख लो, ऑटोमेटिकली जो है याद हो जाएगा आपको FBI के थ्रू। ये F ये B ये I ऐसा याद रखो। दोनों में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी यही रूल याद रखिए आप। चलिए स्ट्रेच द थंब इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर राइट हैंड ऐसे कि भी सब एक दूसरे परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या होगा। इफ इंडेक्स फिंगर इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर क्या बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड, thumb shows the direction of motion, then middle finger shows the direction of current। समझ में बात। तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल जो बोले अभी वो ये वाला है, यानी कि हम बोल सकते कि जो भी हमारे पास करंट की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में हमने क्या करे, करंट की डायरेक्शन में हमारा थंब रख दिए और फिर जो कंडक्टर है उसको इमेजिनरी उसको कर्ल्ड हमारे उंगलियों को फिंगर्स को फोल्ड कर दिए अलोंग द कंडक्टर। तो जो हमारी कर्ल्ड फिंगर्स है वो बताएंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये इमेजिन बोल देना क्योंकि वायर को डायरेक्टली नहीं पकड़ सकते हैं, तो इमेजिन बोलिए। इमेजिन दैट द करंट कैरिंग वायर इज ग्रैब्ड विथ योर राइट हैंड विथ थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन योर फिंगर्स कर्ल्ड अराउंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये ऑलरेडी जो बचपन से पढ़े वही है हमारा। फिंगर्स बताते मैग्नेटिक फील्ड, थंब बताता करंट, ये याद है। चलिए तो थोड़ा सा देखते हैं नेक्स्ट मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंट्ज फोर्स। याद रखो कि when a charged particle moves through a region in which both electric and magnetic field are present, अगर किसी फील्ड में रीजन में अगर हमारा चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा है जहाँ पे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक दोनों फील्ड है, then the net force experienced by charge is sum of electrostatic force and magnetic force is called Lorentz force। तो वहां पर जो है रिजल्टेंट जो फोर्स रहेंगी दोनों का प्लस रहेंगी, Fe प्लस F M बोल सकते हैं, या FB, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड लेते, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड अपन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये हमारा लॉरेंट्ज फोर्स हम इसको बोलते हैं, F इज इक्वल टू FB प्लस FE लिख सकते हैं। यहाँ पर हम सपोज थोड़ा सा बोल देंगे, इक्वेशन निकालेंगे इसकी। इक्वेशन कैसा निकालेंगे लॉरेंट्ज फोर्स की, कंसीडर अ चार्ज Q मूविंग थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B, वेलोसिटी V। ये तीन चीजें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां लगी हुई E है, मैग्नेटिक फील्ड B है और वेलोसिटी उसकी V है, वेक्टर है सब क्योंकि हमको मालूम। तो अब इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला मालूम है, क्या मालूम है, F इज इक्वल टू Q, क्योंकि E का फॉर्मूला क्या रहता है, F बाय Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज को बोलते हैं अपन इंटेंसिटी E। वैसे ही हमने Q को इधर भेज दिए तो ये हो गया F इज इक्वल टू QV। वैसे बेटे मैग्नेटिक में देखे तो मैग्नेटिक की रहती है FQV क्रॉस V, ये मैग्नेटिक फोर्स। अब टोटल लॉरेंट्ज फोर्स यानी दोनों का प्लस कर देंगे हम, दोनों का प्लस, और दोनों के पास Q कॉमन ले लिए, बच गया क्या, E प्लस V क्रॉस V। बस आपको बोला एक्सप्लेन लॉरेंट्ज फोर्स एंड इक्वेशन ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स, इतना लिख देना काम। और चूंकि यहाँ क्रॉस है V क्रॉस B, तो हम याद रखना V क्रॉस B जो रहता है V इधर ये इधर, और क्रॉस जब भी लेते प्रोडक्ट रिजल्टेंट इन पे परपेंडिकुलर आता इन दोनों के प्लेन पे, तो ये रिजल्टेंट है। इस तरह से आप फिगर बता के बता सकते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेटिक फील्ड के वास्ते हमको मालूम है कि जो भी वन अगर सपोज करो इफ द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग ऑन चार्ज 1 कूलम मूविंग विद स्पीड 1 मीटर पर सेकंड, है ना,
हमने ये जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू बी क्यू वी है असल में फॉर्मूला, तो बी का बना है F बाय क्यू वी। तो ये जो F बाय क्यू वी है इसको बोल रहे हैं 1 न्यूटन फोर्स, 1 कूलम चार्ज, 1 मीटर पर सेकंड से मूव हो रहा है ना। तो जो फोर्स लग रही इस चार्ज पे इस वेलोसिटी से, तो जो मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी उसको बोलेंगे 1 टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते और उसको टेस्ला भी बोलते। 1 टेस्ला इक्वल टू 1 न्यूटन सेकंड पर कूलोम मीटर, ये याद रख लेना। कूलोम मीटर असल में ये न्यूटन पर कूलोम मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी का सेकंड ऊपर चलेगा इस तरह से, और इसी का नाम हमने टेस्ला रख दिया। और कन्वर्जन एक चीज याद रखना, गॉस में भी मेजर करते, 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस, इस तरह से ले सकते। मैग्नेटिक फील्ड बोला तो बोलना, और डायमेंशन निकालना है, सबके डायमेंशन रख दो, आपको मिल जाते एफ के, क्यू के, वी के रखे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन m1 l0 t-2 साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो कि हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए यूज करते हैं। चलिए देखते हैं साइक्लोट्रॉन के बारे में। पहले साइक्लोट्रॉन मोशन के बारे में देख लीजिए। साइक्लोट्रॉन में यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइक्लोट्रॉन में एक चार्ज पार्टिकल को मूव करते और उसको पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते, जो कि एसी सर्किट है, दोनों अल्टरनेट चेंज होते रहते तो उन्हें ऐसे मूव होते रहता। फिर क्या करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते, तो उन्हें क्या करता है फिर ड्रिफ्ट मारना शुरू करते, क्योंकि भाई सिर्फ मूव हो रहा था पहले, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लगाए तो जब इधर आ रहा तो मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड इसकी कंटिन्यू एक्सेलरेट होती और बढ़ते बढ़ते रेडियस बढ़ता फिर v वेलोसिटी से यहाँ से अपने टारगेट पे इंसिडेंट होता। उसको आगे साइक्लोट्रॉन को तफसील में देखेंगे। फिलहाल सिर्फ अपने को साइक्लोट्रॉन मोशन कैसी रहती है वो देखना है, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला निकालना है। देखिए ध्यान से, इमेजिन करिए पहले इन ए मैग्नेटिक फील्ड चार्ज है हमारे पास, सपोज करो उसको सर्कुलर मोशन हमको कराना है, और हमको मालूम है कोई भी चीज को सर्कुलर मोशन कराना है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देना पड़ता है। तो फिगर हमारे पास है कि भाई यहाँ पर v वेलोसिटी से हम साइक्लोट्रॉन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये इसका रेडियस ये r है, यहाँ से जो है हमारे पास इन्हें सर्कुलर मोशन कर रहा है। अभी सर्कुलर मोशन के लिए क्या जरूरी है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये अपने को मालूम है। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कहाँ से आ रही, मैग्नेटिक फोर्स से आ रही। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू वी बी, तो यहाँ ले लिया, ये अभी लॉरेंट्ज फोर्स से लाए थे ना, क्यू वी क्रॉस बी है ना, मैग्नेटिक थी तो क्रॉस नहीं अपन डायरेक्ट ले लिए, वी बी ले लिए क्योंकि साइन 91 हो गया, दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है, v और b, यहाँ पे b इधर है, v इधर है, टेंजेंशियल, तो q v भी डायरेक्ट ले लिए लॉरेंट फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन मालूम है आपको, mv स्क्वायर बाय, तो ले लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, दोनों यहाँ पर ये प्रोवाइड। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं रहती, हम देखते हैं वहाँ कौन है मैग्नेटिक, उसको बोलते हैं तू ही सेंट्रीपिटल फोर्स, वैसे यहाँ पर बोल दिए तू ही सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पे क्या कर सकते भाई, ये v कट और यहाँ पर क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, यहाँ पर अपन ले लिए। अब यहाँ पर क्या करें, ये इक्वेशन 1 लाए। अब दूसरा जो फॉर्मूला है हमारे पास, एम वी इज इक्वल टू, एम वी क्या कर सकते हैं हम किसकी जगह रख सकते हैं, मोमेंटम की जगह। तो ये इक्वेशन है, ये एम वी स्क्वायर है ना, इसमें से एक v कट गया, एक कट गया, क्या बचा एम वी को लिखे p और नीचे का r भेज दिए इधर, तो ये बन गया क्यू बी आर, ये इक्वेशन 2 होगी। ये हमारी जो 2 इक्वेशन है, एम वी इज इक्वल टू क्यू बी आर या p इज इक्वल टू क्यू बी आर, इसी को बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। अब ये चार जो चीजें हैं, क्या क्यू बी आर पी एम वी, 5-6 चीजें हैं, इसमें से कोई 3 देता है, एक मालूम करो बोलता है, फॉर्मूले में रख के करो। जैसे बी मालूम करो तो अभी एम वी बाय क्यू आर ये ले लेंगे, आर बोला तो एम वी बाय बी क्यू, है ना, जो भी चीज बोला आपने, वेलोसिटी बोला क्यू बी आर बाय वी, ऐसे आप फॉर्मूले बना सकते हैं। ये मेन फॉर्मूला याद रख लेना। ये देखो 2 डी थे, यहाँ पर सोर्स रखते पहले, और इसको फिर जैसे एसी से एसी लगा दिए। एसी में क्या होता है, अल्टरनेट, इन्हें पॉजिटिव इन्हें नेगेटिव, इन्हें पॉजिटिव इन्हें नेगेटिव, अल्टरनेट चेंज होते रहते। तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल है अगर हमने यहाँ पर लगाए तो ये ऐसे ही घूमता था, लेकिन हमने यहाँ लगा दिया और एक मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता, इसका रेडियस कंटिन्यू बढ़ते जाता, फिर ये विंडो रखते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर, हमको मालूम रहता है कहाँ से यहाँ टारगेट पे जाके उन्हें आयन सोर्स हमारा पहले दे दिए और इसको हम चार्ज करते। कैसा, अब देखो, द साइक्लोट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल टू हाई एनर्जीज, ये काम ही इस पर करता है। When an ion moves perpendicular to uniform magnetic field puts particle into circular path, ये बात मालूम हमने। हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड पर्टिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड फर्दर एक्सेलरेट द आयन, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिए, हाँ, तो इसलिए वो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यू नहीं। एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन चार्ज पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन एनर्जी, बट चार्ज पार्टिकल गेट एक्सेलरेटेड हाई स्पीड गेन सफिशिएंट लार्ज एनर्जी, और फिर एनर्जी मिलती रहती। कंसीडर आयन है यहाँ पर पी सोर्स, यहाँ से क्या हुआ कंटिन्यू, फिर एन आयन मूव सेमी सर्कुलर पाथ, है ना, इन वन ऑफ डीज एंड
रीचेस द गैप बिटवीन डीज इन टाइम t/2। सपोज करें कि ये 2d है, किसी एक d का इन्हें पाथ किया, t/2 टाइम में यहाँ आ गया, फिर t/2 में इधर, फिर t/2, उतने में ही क्या करा, कंटिन्यू t पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है उसका, कंटिन्यू क्या करा, मूव करा। अब समझो t का फॉर्मूला आपको मालूम, v का मालूम है, डिस्टेंस बाय टाइम 2πr/v, t को इधर v को इधर भेजो, t = 2πr/v। और अभी v का फॉर्मूला अभी लाए थे, qbr/m, अभी मैंने बताया आपको। तो आप क्या करें, फिर ये v की जगह रख दिए qbr/m, m ऊपर चले गया, तो बन गया m2πr/qbr, r कैंसिल हो गया, बच गया क्या, 2πm/v3। तो ये आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला, किसके, साइक्लोट्रॉन। अपने को क्या करना पड़ता है, साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला पहले लाए, फिर ये थोड़ा थ्योरी बोल देना, ये क्या क्या दिख रहा बस शॉर्टली, उसके बाद टी का फॉर्मूला लाना पड़ता है, टी का फॉर्मूला ला लेंगे, है ना। ये अभी लाए थे ना, अभी qbr/m डायरेक्टली रख दी यहाँ पे टी के फॉर्मूले में, t = वही होने वाला, आ गया, समझ में आई बात। चलिए, तो इस तरह से टाइम पीरियड का आ गया। फ्रीक्वेंसी क्या रहता, उसका उल्टा रहता, इनवर्स रहता, तो ले लिए उल्टा उसको फ्रीक्वेंसी। और फिर बोला मूव सर्कुलर पाथ लार्जर रेडियस से, जैसे जैसे रेडियस बढ़ते जाएगा, और फिर एकदम फाइनल वाला रेडियस को बोलेंगे हम आर मैक्सिमम या आर एग्जिट बोलेंगे उसको। तो ये फॉर्मूला फिर से वी का अपना qbr/m, लेकिन जो फाइनल जो निकलने वाला है यहाँ से एग्जिट का, वो रेडियस ले लेंगे आर एग्जिट। और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेंगे रेडियस भी बढ़ते जाएगा, ये अपने को मालूम है। साथ साथ जो है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लाओ बोलता, तो ये वी का लिए काइनेटिक एनर्जी बेस फॉर्मूला ½ mv², बस v की जगह ये रख दिए सब, तो क्या होता, ½ m q² b² r²/m², और ऊपर का m नीचे का स्क्वायर का एक m कैंसिल हो गया, तो बच गया हमारे पास q² b² r²/12। तीन फॉर्मूला होगा, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी। 4 मार्क्स को आ सकते ये क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले मेन फॉर्मूला साइक्लोट्रॉन का लाना, फिर थोड़ा थ्योरी बोल देना क्या दिख रहा, और इक्वेशन लाना, बस खत्म हो। इसका यूज क्या है, यूज भी खाली 2 मार्क्स को, 1 नंबर को 2 यूज बोलो। ये है हमारा कुछ इस तरह, ओरिजिनल फोटो ऐसी है उसकी, ये ऊपर नीचे नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड लगाए, बीच में 2 डीज रखे, यहाँ एसी सोर्स लगाए, डीज रखे अपने कॉइल, फिर ये यहाँ से एक जगह टारगेट नहीं पता चलता, जैसे बता देते यहाँ पे कि यहाँ पे टारगेट है बोल के, ऐसे तीर मार के बता नहीं पता चलता। ये हमारा साइक्लोट्रॉन, जिसको हम स्कीमेटिक डायग्राम में बोल के बोल सकते। चलिए, यूज ऑफ साइक्लोट्रॉन, यूज क्या क्या है। साइक्लोट्रॉन प्रोवाइड्स हाई एनर्जी, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू गीगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, particle beam which are useful studying particle matter interaction as well as medical treatment of certain tumors और diseases। बहुत सारे ट्यूमर वगैरह के लिए ये हाई फ्रीक्वेंसी पार्टिकल से उसको डेड कर देते हैं उस सेल्स, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन क्या क्या है, खराबी भी है, इट कैन नॉट एक्सेलरेट अनचार्ज पार्टिकल। भाई जाहिर सी बात है, चार्ज पार्टिकल है कुछ कर सकता है, अनचार्ज पार्टिकल मूव ही नहीं होगा ना, चार्ज रहा तो रिपल्शन नहीं होगा, तो ये इट कैन नॉट एक्सेलरेट जो है तो अनचार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकता। इट कैन नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट हैज ए स्मॉल मास एंड मूव विथ वेरी हाई स्पीड, देयरफॉर इट कैन नॉट रिमेन इन फेज विथ स्पीड, इसलिए इलेक्ट्रॉन को भी नहीं कर सकता, पॉजिटिव चार्ज को कर। द चार्ज पार्टिकल कैन नॉट मूव विद स्पीड बियॉन्ड सर्टेन लिमिट इन सर्टेन, एक लिमिट ही रहेंगी, उसके आगे लिमिट से जो है तो उस लिमिट से आगे पीछे नहीं कर सकेगा, ये चीज याद रखें। तो साइक्लोट्रॉन 4 मार्क्स को थोड़ा याद रखो। साइक्लोट्रॉन का न्यूमेरिकल भी याद रखना, ये इसमें से कुछ भी पूछता, काइनेटिक एनर्जी ये जो चीजें हैं इसमें से ही पूछता, जो भी है अपने जो फॉर्मूले अभी लाए कंस्ट्रक्शन, ये फॉर्मूले है ना कंस्ट्रक्शन, वो तो थ्योरी बोले ना बस फॉर्मूले पूछता, न्यूमेरिकल में कंस्ट्रक्शन का, थ्योरी में बोले तो बस ये जो बताया आपने क्या है वो बोल देना। ये इतने बातों में से 2 बातें 4 बातें याद रहे, वहां फिर आगे बोल देना, ये क्रॉस सेक्शन ऊपर से देख रहे तो ऐसा फिगर है, ये ले लेना, हाँ ये बता देना, ये पहले फॉर्मूला लाना, ये बताना, ये आगे पीछे भी कर चलता, फिर लास्ट में एक क्वेश्चन कोई मसला। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, चार्ज पार्टिकल की हेलिकल मोशन, हेलिकल मोशन कैसी रहती, ये इसको बोलते हैं हेलिकल मोशन, ठीक है। When a charged particle does not move in a plane perpendicular to magnetic field भी undergo helical motion। कंडीशन याद रखो, कोई पार्टिकल अगर मूव नहीं कर रहा कहीं में, प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर में कर रहा तो कोई मसला नहीं, अगर नहीं कर रहा तो वो क्या करता, ऐसा करता, इसको बोलते हेलिकल मोशन, ऐसे मूव होता। सच अ पार्टिकल हैज सम कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू बी, ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बी है उसके परपेंडिकुलर नहीं है तो पैरेलल में कुछ कंपोनेंट उसका रहता, ये वी पैरेलल चूंकि थोड़ा सा इधर है, इस वजह से वो क्या कर देता उसको, ये है तो हमारे पास पैरेलल टू बी करके
कंपोनेंट एक तरफ खींचता, इसलिए उन्हें हेलिकल मोशन करता। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला अपना वही है, F इज इक्वल टू, यहाँ पर हम ले लेंगे V क्रॉस B रहता असल में, यहाँ पर V कौन सा लेंगे, पैरेलल वाला V क्रॉस B, और चूंकि दोनों एक दूसरे पे जो है पैरेलल है बोल रहे, जीरो बनता, साइन 0 0 पूरा 0, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती, पैरेलल के साइड में फोर्स जो होती मैग्नेटिक फील्ड की वो जीरो फोर्स हो जाती, यानी कि जो बची हमारी सिर्फ परपेंडिकुलर वाली बची। परपेंडिकुलर वाली कौन सी बची है भाई, V परपेंडिकुलर। दो कंपोनेंट बनाए, एक cos थीटा एक sin थीटा बना देना वैसे, एक V परपेंडिकुलर एक V पैरेलल, वही परपेंडिकुलर वाला ही बच जाता, कैसा, sin 91 V भी बचता, तो ये वाला ही जो है सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा प्रोवाइड कर देता, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या करता, सर्कुलर मोशन करता और मूव होते रहता, इसको बोलते हैं हेलिकल मोशन। क्योंकि यहाँ सर हेलिकल मोशन में सर्कुलर भी है, तो वो कहाँ से आई सेंट्रीपिटल फोर्स, जहाँ भी सर्कुलर बताइए बताना बोले, तो साइक्लोट्रॉन में बोले तो बोल दी मैग्नेटिक फोर्स से, यहाँ पे भी यही, तो यहाँ बोल दी ये जो परपेंडिकुलर वाला है कंपोनेंट वो वेलोसिटी का, वो हमको प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स। इतना बता दिए बस काफी है, 2 नंबर के लिए पूछ सकते। मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर करंट कैरिंग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर करंट कैरिंग, वायर कैरिंग करंट, वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा, तो अपने को होना मैग्नेटिक फोर्स। चलिए अब यहाँ देखो, ये एक वायर है, वायर का क्रॉस सेक्शन ले लिया है, यहाँ जूम करके देख रहे जरा, सिलेंडर वायर, और मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन स्ट्रेट वायर कैरिंग। पहले स्ट्रेट वायर को देखेंगे, बाद में दूसरे टाइप के वायर देखेंगे। कंसिडर करें स्ट्रेट वायर लेंथ L है, शोन इन फिगर बता दी। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू द परपेंडिकुलर वायर। अब ये जो डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये फील्ड निकल के आपकी तरफ आ रही, ये फील्ड पूरी स्क्रीन से निकल के आपकी तरफ आ रही है परपेंडिकुलर, तो ये हमारा वायर रखा हुआ है, वायर को यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए। और फिर हमको मालूम है चार्ज का फॉर्मूला, करंट का मालूम है, चार्ज बाय टाइम, तो चार्ज इक्वल टू हो जाएगा IT, करंट इनटू टाइम, और फिर Q इज इक्वल टू I एज इट इज, टाइम की जगह ले सकते हैं अपन L/D, है ना, क्योंकि अपने पास वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम है ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये, वेलोसिटी इज इक्वल टू L/T होगा, तो T इज इक्वल टू L/V होगा, तो ये ले लिए, ये आ गया हमारा Q का फॉर्मूला। और VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बोले फोर्स का फॉर्मूला अपना वही QV क्रॉस V। फिर चूंकि हमारे पास Q की वैल्यू ये अब भी लाए IL/VD, और ये इसको जब हमने मैग्नीट्यूड में देखे तो ये VB, और फिर हमने देखे क्रॉस है तो लगता sin थीटा, और इस पे का वेक्टर कहाँ गया, तो बाजू में यूनिट वेक्टर लगा के लिख दिए n कैप, है ना, वेक्टर को शिफ्ट कर दिए और ये मैग्नीट्यूड लिख दिए। फिर हमको मालूम है दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर, तो sin 91 हो जाता, बच गया क्या, ILB। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला किसका, मैग्नेटिक फोर्स का। किस पे, वायर पे, वायर है, B मैग्नेटिक फील्ड है, L लेंथ है उसकी, और उसमें से करंट I पास हो रहा, सो फोर्स अगर बोला तो ले लेना ILB, डायरेक्शन के साथ बोला तो यूनिट वेक्टर लगा देना, फोर्स हमारा। और याद रखना B इज नॉट परपेंडिकुलर, देन अगर B परपेंडिकुलर नहीं है तो ये फॉर्मूला रहेगा L क्रॉस B लिखेंगे आप, परपेंडिकुलर है तो sin 91 करके ILB लिखेंगे, दोनों कंडीशन याद रखना। अब ये तो बोल दिया हमने स्ट्रेट वायर, अब ये स्ट्रेट वायर का ये फॉर्मूला मेन याद रखो। अब अगर ये स्ट्रेट नहीं रहा तो कैसा, स्ट्रेट नहीं रहा तो कैसा, स्ट्रेट नहीं रहा तो कैसा हो सकता, आर्बिट्ररी, कैसे भी शेप का। तो अब ये ऐसे भी कैसे भी शेप का, तो हम क्या करेंगे, एक टुकड़ा लेंगे छोटा सा, और इस छोटे से टुकड़े का ले लेंगे पहले क्या है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, फिर छोटी चीज को डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, बड़ा पूरे का हो जाएगा। चलिए, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग आर्बिट्ररी शेप, यानी अभी अभी जो हमने फॉर्मूला लाए F इज इक्वल टू ILB, वो यहाँ पर भी यूज करेंगे। चलिए पहले बोलेंगे कंसीडर अ सेगमेंट इनफाइनाइट स्मॉल लेंथ, छोटा सा एक सेगमेंट है DL, छोटा सा DL, शोन इन फिगर करंट I, जिसका करंट क्या है I, करंट सबका चाहिए, यहाँ से जाना ये बता दिए। फिर बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स अभी जो लाए ना ILB, वही चाहिए, छोटा है तो क्या लगा है D, और छोटा लेंथ DL, बाकी I भी तो सेम ही है, वैसे B पूरा नहीं बता के एक भी पॉइंट बता दी तो चलता, B लिख देना है और भी बता दी, सेम वही फॉर्मूला है यूज करें। फिर क्या बोले, चलो ये तो छोटा सा है और पूरे चीज का होना, तो छोटी चीज को बड़ा करें, इंटीग्रेट कर दिए, DF का इंटीग्रेशन हो गया F, और इसको लगा दिए इंटीग्रेशन एज इट इज। I करंट बाहर, अंदर बच गया DL क्रॉस B। अब हमको मालूम है कि ये जो DL है इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते, B तो कांस्टेंट है ना, I भी कांस्टेंट, तो I को भी रख दिया अलग, लेंथ ही चेंज हो सकती है, लेंथ जो भी रहेंगी वो चेंज होंगी, उस हिसाब से चेंज, तो ये इसको अलग से खाली बॉक्स में लिख दिए, ये बोल दिया हमारा आर्बिट्ररी शेप के वास्ते मैग्नेटिक फोर्स जनरली है ILB, और आर्बिट्ररी शेप रहा तो I इंटीग्रेशन DL। नेक्स्ट, फोर्स ऑन अ क्लोज सर्किट इन मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज सर्किट अगर है तो उस पर क्या एक्ट होगा, है ना, तो कंसिडर करो कि क्लोज सर्किट है जिसका जो लेंथ है सपोज पूरा क्लोज के वास्ते C यूज करते हो, तो अभी का फॉर्मूला रहेगा सेम, FM का फॉर्मूला क्या है IDL क्रॉस B। अब खाली क्लोज कैसे यहाँ करते, क्लोज लगा देते और यहाँ गोल लगा के क्लोज इंटीग्रल, यानी इसको लाइन इंटीग्रल पढ़ते हो, गोल नहीं आ रहा उसमें, असल में
वो उसके टाइपिंग में नहीं आया शायद से, बॉक्स आ गया, तो ये गोल लगा देते हैं एक सर्कल और क्लोज लिख देते नीचे, बस खत्म हो गया फॉर्मूला। और हमको मालूम है, क्या मालूम है, सम ऑफ ऑल वेक्टर पूरा क्लोज बोले तो क्या हो जाता है, 0। यानी डीएल जो है, अगर डीएल को क्लोज कर दिया तो जितना लेफ्ट में जाएगा उतना राइट में जाएगा, यानी टोटल इंटीग्रेशन सम ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा, 0। इसलिए याद रखना क्लोज लूप के वास्ते मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाती है, 0। खत्म। ये एमसीक्यू भी आ सकता है नीट में भी, याद रखना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऑन अ क्लोज सर्किट इज 0। अब दूसरा है टॉर्क। टॉर्क करंट लूप पे कैसा लगता है, टॉर्क के वास्ते हमको मालूम है, सपोज करें हमने कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें हमने ये एक ले ली रेक्टेंगुलर लूप लिए, इस लूप को क्या फोर्सेस एक्ट होते हैं पहले वो बोल देंगे। पहले बोलेंगे सपोज करो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, जो कि फिगर में हमने दिखा दी। फिर बोलेंगे साइड ए बी सी डी परपेंडिकुलर है, दिख रहे हैं यहाँ पे ए बी सी डी, ये ऐसे असल में फील्ड है, उसमें ये ऐसे परपेंडिकुलर रखती है, तो ये ए बी सी डी परपेंडिकुलर है फील्ड के। और फिर उसके बाद हमको मालूम है फोर्स का फॉर्मूला आई एल बी साइन थीटा, तो हमने ले लिया आई एल बी, और एल क्या ले लिए L2, असल में हमने यहाँ पे लेंथ ये वाली L1, ये वाली लेंथ L2 है ना, ये CB और AD की लेंथ L2 बोले, इसकी लेंथ L1 बोले। तो यहाँ पर L2 ले लेंगे, साइन 90 माइनस थीटा लेंगे, और उसके बाद ये फोर्स का नाम F4 रखे, 4 फोर्स 4 साइड पे दिए, F1 F2 F3 F4, तो यहाँ है F4, तो F4 जो लग रही I L2 B साइन 90 माइनस थीटा। और अपने को मालूम है दोनों साइड पे जो फोर्स रहेंगी वो इधर इन्हें करेगा, सपोज करो इधर, तो इन्हें फोर्स लगेगा इधर, क्योंकि इधर से करंट जा रहा इधर ऊपर, तो इधर से करंट आ रहा नीचे, यानी दोनों इक्वल रहेंगे और अपोजिट रहेंगे, यानी दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। अब बचा कौन भाई, ये जो हमारे पास DA BC जो है हमारे पास, ये DA BC एक दूसरे को कैंसिल करें। अब बचे कौन, ये बचा AB DC, ये दोनों बचे, ठीक है। बोलेंगे F1 F3 ये ऐसे होंगे ILB sin 90, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर टू फील्ड है ना, तो 90 क्या हो जाएगा sin 91, यानी ये बचेगा IL1B। तो हम बोल सकते कि दोनों फोर्स जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे वो इस तरह से रोटेशन में टॉर्क देंगे, दोनों के लिए लेंगे, तो दोनों के लिए आधा आधा बोल देंगे। तो पहले IL1B हाफ L2 sin थीटा, IL1B हाफ L2, क्योंकि दोनों की लेंथ भी L2 L1 L1 ही है, ये भी L1 वो भी L1 ही दिया हमने। तो डायरेक्टली आप क्या करना, ये अगर नहीं भी लिखे स्टेप, तो टॉर्क प्रोड्यूस बोल के ये डायरेक्ट भी IL1 L2B sin थीटा भी लिख दिए तो काम चल जाता, क्योंकि ये हाफ हाफ 1 होता है अपने को मालूम है, तो डायरेक्टली ये स्टेप भी आप लिख सकते, कोई इसमें अलग से लेने की जरूरत नहीं। और हमको मालूम है टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क का ये एक टॉर्क का फॉर्मूला ये आ गया अपने को, टोटल टॉर्क n टर्म्स का होना, तो अपन बोले करंट कैरिंग मोमेंट ऑफ n टर्न, तो n से मल्टीप्लाई करते, ये फॉर्मूला खाली n लगा दो, n टन्स के, ये 1 टन्स की वजह से था खाली ये जो है, अब वैसे n लपेटे तुमने लिए पूरे बार बार, तो इसलिए हो जाएगा NIAB sin थीटा टू डैश n टन्स का। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से हम ला सकते हैं, और इसी का यूज करके मैग्नेटिक जो हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, MCG जिसको बोलते हैं, 2 तरह के गैल्वेनोमीटर थे, MMG और MCG। मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर जो कि अपने को फिलहाल सिलेबस में नहीं है, तो MCG है जिसमें कॉइल मूव होता है, दूसरा रहता मैग्नेट मूव होता है, ऐसा हम सेट करते हैं। यहाँ पर MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को देख लेंगे, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल वही है कि जब करंट पास होगा तो उन्हें क्या करेंगे, अपने को डिफ्लेक्शन शो करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पास करंट पास हुआ तो वो क्या बताएगा अपने को, टॉर्क वहां पर प्रोड्यूस करके देगा, जिस वजह से हमारा जो कॉइल है मूव होगा। ये क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं अपन, ऊपर से देख रहे हैं, ये कॉइल है ये मूव होगा, पहले 0 पे रहेगा, यहाँ जैसे जैसे मूव करे इसके इधर हटेगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहा तो इधर हटेगा, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रिंसिपल है। वर्किंग क्या है, ये अभी जो फॉर्मूला है, टो इज इक्वल टू NIAB, परपेंडिकुलर ही रहता, sin 91 ले ली, sin थीटा है यहाँ, sin 91 ही रहता, ये फॉर्मूला है, इसमें sin 91 रखे तो ये आ गया टो। अब यहाँ पर आप देखो, आप क्या कर सकते हैं कि रिस्ट और काउंटर बैलेंस कर रहा है ये बॉटम पे, तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे पास अपने को मालूम है क्या कि टो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई रहता है ना, इसको थोड़ा साइड में रख के बोल सकते हैं कि टो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई, यानी जितना टॉर्क आप लगाएंगे उतना फाई होगा, ये अपने को मालूम है। डिफ्लेक्शन कोई भी नॉर्मल चीज की बात बोल रहे हैं, ये इसको छोड़ भी दिए, तो कोई अगर ये ऑब्जेक्ट है इस पे हमने टॉर्क लगाए थोड़ा, तो थोड़ा फ्लक्स फाई, मतलब एंगल है वो, असल में फाई यहाँ पे एंगल है, एंगल फ्लक्स नहीं है, एंगल है, तो ये थोड़ा टॉर्क थोड़ा एंगल, ज्यादा टॉर्क ज्यादा एंगल, यानी हम बोल सकते हैं कि टो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी टो इज इक्वल टू हो जाता k इंटू फाई, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दिए टो की जगह k फाई, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन फाई फ्लक्स नहीं है, डिफ्लेक्शन थीटा भी ले सकता था उन्हें, फाई लिया, तो चलो k फाई इज इक्वल टू क्या हो गया NIAB। अब क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से बता सकते हैं फाई और i एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फाई का फॉर्मूला लाए तो ये हो जाता
और यहाँ देख क्या बोल सकते हैं, फाई और आई एक दूसरे के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोले तो क्या, करंट जितना बढ़ेगा एंगल उतना बढ़ेगा, यही तो होना अपने को, करंट जितना बड़ा एंगल उतना बड़ा, स्केल लगा तो गिन लो, खत्म, ये है हमारा। चलिए तो नेक्स्ट है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसमें अपने को देखना है एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग कैरिंग करंट, है ना, करंट कैरिंग कॉइल इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट के फॉर्म में होना। उसके वास्ते पहले बोलेंगे अपना बेसिक फॉर्मूला, डायपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड जो होता है डायपोल मोमेंट क्या होता है, करंट इनटू एरिया, और n टर्न्स है तो NIA हो जाएगा टोटल, ये याद है। इसको म्यू से भी लेते, m से भी लेते, है याद रखने का, m वेक्टर लिखने का, तो इस तरह से मास नहीं है, उस बच्चे कंफ्यूज, तो वेक्टर रहा तो समझ जाना डायपोल मोमेंट। इट इज डायरेक्टेड इन इट्स डायरेक्शन इज अलोंग यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, उसकी डायरेक्शन उसके बराबर रहेगी। और अपना फॉर्मूला टो का वही अभी का NIAB sin थीटा है, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये NIA की जगह रख दे सकते हैं, रख दो, फिर क्या हो जाएगा MB sin थीटा, MB sin थीटा कुछ क्या लिख सकते हैं, M क्रॉस B, खत्म होगा डेरिवेशन। 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, तो इतना लिख देना काम खत्म। ये क्या है, MCG है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ये इधर रोटेट होता तो ये स्केल ऐसी लगा देते हैं, एंगुलर स्केल, इस पे एंगुलर स्केल बोलते हैं, स्ट्रेट नहीं लगा सकते, एंगुलर में यहाँ पे करंट शो करता है। ये अब तो मॉडिफाई हो गया, डिजिटल बन गया, एनालॉग फॉर्मूला अपना कोई ये टॉर्क का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल, डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी लेकर आएंगे। सबसे पहले बोल देंगे मैग्नेटिक डायपोल एक है, फ्रीली सस्पेंडेड है, एक लटका हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, पोटेंशियल एनर्जी। अब अपने को मालूम है कि वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होंगे, पजेस पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स ओरिएंटेशन, पोटेंशियल एनर्जी रहती। अब वो कैसी रहती, तो ये द मैग्नेटिक पोटेंशियल इज गिवन बाय -m.b, इस तरह से रहती। m क्या है, डायपोल मोमेंट, b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और चूंकि डॉट है तो क्या लेंगे, कॉस। टॉर्क का क्या था, m क्रॉस b, और इसका क्या है, डॉट b -m, और बोलिए थीटा इज द एंगल बिटवीन m एंड b रहता। और यहाँ पे 2 केस बता सकते हैं कि अगर दोनों पैरेलल है तो भाई थीटा 0 cos 0 1, यानी u की वैल्यू हो जाती है m, ठीक है, यानी पैरेलल रहे तो आप बोल सकते कि ये mb के बराबर होगा, ये मैग्नेटिक डायपोल इज मिनिमम रहता है इस कंडीशन में वैल्यू। और अगर परपेंडिकुलर, अगर एंटी पैरेलल, पहले पैरेलल एंटी पैरेलल, एक की डायरेक्शन इधर दूसरे की इधर, एंटी पैरेलल 180 बनता, cos 180 -1 होता है ना, तो हमारी इक्वेशन बन जाती। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज भूल गया उन्हें, माइनस लिखना भूल गया, तो ये होती -mb, इसलिए बोल रहे मिनिमम रहती है ना, माइनस लिखना भूल गया, ये माइनस यहाँ आएगा cos 0 1, ये माइनस है, यहाँ पे भी आएगा माइनस cos 180 -1 माइनस प्लस mb हो जाएगा, तो बोलेंगे डायपोल इस यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इज मैग्नेटिक इज मैक्सिमम। समझ में आया, माइनस लिखना भूला, यहाँ पर माइनस यहाँ लगा देना, तब से। और पैरेलल एंटी पैरेलल बोल दे, और दूसरा को मसला नहीं, परपेंडिकुलर तो 0 क्योंकि cos 90 0 पूरा ही 0। चलिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बायोट-सावर्ट लॉ। अब अपने को देखना है कि किस तरह से अलग अलग फॉर्मूले, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले लाना है अपने मैग्नेटिक अलग अलग शेप्स के लिए, बायोट-सावर्ट लॉ का यूज करें। पहले बोल देंगे बायोट-सावर्ट लॉ क्या है। सपोज करो भी एक आर्बिट्ररी शेप का एक वायर है, ये छोटी सी लेंथ ली अपन, और मैग्नेटिक फील्ड सपोज करो एक लगी हुई है परपेंडिकुलर, जो हमारी स्क्रीन की परपेंडिकुलर, यहाँ पर खाली बता दी क्रॉस यानी इनसाइड जारी बोल के बता। अब यहाँ पर देखो ये छोटे से पॉइंट पे, ये हमने बोले P पॉइंट है, यहाँ पर अपने को लाना है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस वायर में करंट जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या एक्ट होंगी इस करंट की वजह से, यहाँ पर अपने को फील्ड का फॉर्मूला। पहले बोलेंगे छोटी सी लेंथ dl है, करंट जा रहा I, और उसके बाद ये डिस्टेंस है r, ये एंगल बन रहा थीटा, ये बोलेंगे। सो बायोट-सावर्ट लॉ क्या बोलता, बायोट-सावर्ट लॉ को क्या बोलना, एक इक्वेशन याद रख लेना, उस पे से बोलना। इक्वेशन कहाँ ही, वो इक्वेशन लिखा नहीं लिखा, चलो ठीक है, टुकड़े करके बोल दिया। इक्वेशन आप याद क्या है, μ0/4π I dl sin थीटा बाय r, ठीक है, उसको बोल देना बस। अब यहाँ पे पहले टुकड़ों में बोला, वो देख लेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड रही थी, एक एक से बोलना, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा, यानी न्यूमरेटर में क्या क्या आ जाएगा I dl sin थीटा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर है ना, इनवर्स स्क्वायर फॉर्मूले अपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखे, और यहाँ पर ये बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखे, तो ये याद रखना, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं इसको। अब ये सबको मिला के लिख दिए अगर, तो ये हो जाता dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर, और प्रोपोर्शनल थीटा के इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाते हैं μ0/4π, सो फार्मूला बन जाता dB इज इक्वल टू μ0/4π I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर, वही तो है बायोट-सावर्ट लॉ। अब वो फार्मूला याद रखे तो सब बोलने आ जाता, कोई बड़ी बात नहीं, मुश्किल
इजीली आप बोल सकते हैं एक्सप्लेन करें कि भाई एक्सप्लेनेशन यहाँ देख के बताए, कोई भी शेप का वायर है, यहाँ पर वायर है, उसका लेंथ छोटा सा डीएल है, पूरी लेंथ एल है, छोटा सा लेंथ डीएल है, करंट आई है, ये एलिमेंट है तो डीवी किस तरह होगा, ये सब अपन यहाँ जो बात बोले वही बोल दिए कि भाई पेपर के यहाँ पर शोन फिगर देखो, इनटू द पेपर फील्ड जारी, फील्ड का यहाँ पर पी पॉइंट पे अपने को करंट की वजह से फील्ड क्या होंगी ये मालूम करना है, तो ये है हमारा फॉर्मूला। समझ में आया? प्रोपोर्शनलिटी हटाए इज इक्वल टू कांस्टेंट ये लगाए म्यू नॉट बाय 4 पाई, और इस इक्वेशन को ही बोलते बायोट-सावर्त लॉ। समझ में आया? तो इक्वेशन याद कर लो, पूरा बोलने आ जाता बायोट-सावर्त लॉ। अब इसी का यूज करके हम यहाँ पे फॉर्मूले ला सकते हैं बी के। तो पहले हम इन वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो आइडियल साइन थीटा है, हमें मालूम है ए बी साइन थीटा स्क्वायर ए क्रॉस बी, तो इसको लिखेंगे डीएल क्रॉस आर। करंट तो आई जैसा कि वैसा, इस तरह से मैग्नेटिक आप उसमें भी लिख सकते हैं। अब एक एक से इसका यूज करके फॉर्मूले लेके आएंगे मैग्नेटिक फील्ड के। पहला है ये स्ट्रेट वायर अगर जा रहा तो यहाँ पर पी पॉइंट है तो क्या होगा, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट ले लेना बायोट-सावर्त लॉ। चल क्या लेंगे, कंसीडर करो स्ट्रेट, वही बोल देना लेंथ एल है, आई करंट है, पी पॉइंट एक है, आर डिस्टेंस पे है, ये दिख रहा है। अब यहाँ पर बोलना कि भाई पहले तो करंट एलिमेंट क्या होता है, आई डीएल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीएल अपन बोल सकते हैं ऊपर करंट एलिमेंट आई डीएल, और फिर बोलेंगे कि भाई एंगल जो बन रहा है थीटा, बायोट-सावर्त लॉ क्या बोलता है बोल के लिख दे। क्या है बायोट-सावर्त लॉ, पूरा एज इट इज लिख दिया। समझ में आया? बायोट-सावर्त लॉ वही अपना पुराना अभी जो बोले वही चूज कर ली। समझ में आया? हाँ हाँ, यहाँ से करंट पास हो रहा तो हम बोल रहे कि ये यहाँ पे जो करंट पास हो रहा इसकी वजह से, अब जरूरी तो नहीं है हमेशा परपेंडिकुलर ही देखे, कोई बोलने वाला ही बोल सकता है कि यहाँ से पी पॉइंट तक कितना, तो हम यहाँ पर खींच दे, ठीक है भाई तेरा डिस्टेंस आ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज कर लो कैपिटल आर, ऐसा बोले आगे केस लगा के गायब करी उसको। पहले ये मेन लगा दिए यहाँ पर, ये आर जो रहता है ये वायर से डिस्टेंस अपन जो बोले ये पॉइंट से डिस्टेंस स्मॉल आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल आर है, ठीक है। चलिए अब वो हो सकता है दोनों इक्वल भी हो, अगर ये पॉइंट को हमने खींच के यहाँ लाए। अब हमको मालूम है ये जो वायर करंट पास कर रहा है तो इसके अंदर ऊपर भी है करंट जा रहा और नीचे से भी करंट आ रहा, यानी दो सिमेट्री, ये यहाँ से जो एक्ट होंगी फोर्स, नीचे यहाँ से भी वही सेम एक्ट होंगी, अपने को मालूम है। तो अपन क्या करेंगे, पहले एक साइड का निकालेंगे, अपर साइड का, तो अपर साइड का और लोअर साइड दो साइड का निकालेंगे। तो पहले बोलेंगे भाई सपोज कर लो समिंग अप ऑल द करंट ऑफ अपर हाफ का लेंगे, ये सेम फार्मूला ही लेंगे, अपर हाफ लिए तो क्या हो जाएगा, ये बी अपर हाफ इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेट कर देंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा वायर स्क्वायर एज इट इज, और सेम लोअर का भी सेम रहेगा, अलग तो नहीं रहेगा क्योंकि वायर हमारा सीधा स्ट्रेट है तो सिमेट्री शेप रहता, तो नीचे का भी बी लोअर बी अपर दोनों इक्वल ही रहेगा, यानी इसको 2 से मल्टीपल कर दिए तो टोटल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4 यानी म्यू नॉट बाय 2 पाई हो जाएगा, है ना, 4 पाई है तो 2 पाई, तो यहाँ पर हमने ले लिए भाई अपर लोअर मिला के टोटल ऐसा रहेगा 2 हो जाएगा, 2 2 4 काट दिए तो नीचे म्यू नॉट बाय 2 पाई बचेगा। ये इक्वेशन हमारी आ गई। अब हम क्या करें, ये यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्या ये लेंथ को एल बोले, ये लेंथ को आर बोले, इसको कैपिटल आर बोले, क्या हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल एल स्क्वायर, स्मॉल एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, और स्क्वायर कट कर दिए तो क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ले लिए। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, क्या हो जाएगा यहाँ रखे तो ये हो जाएगा। और दूसरी एक चीज साइन थीटा लिए, साइन थीटा हमको मालूम है ये पूरा 180 होता है, ये ऊपर क्या होता है थीटा, तो नीचे का भी क्या होता ये पाए माइनस थीटा 180 माइनस, और साइन थीटा से याद रखो वैल्यू, साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा 90, साइन 180 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा, तो यहाँ पर हम ले लेंगे ये भी जितना ये भी उतना बोले साइन 90 माइनस थीटा इसका नाम, और इसका साइन लगाए, साइन कैसा लगाते हैं अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, तो ये आर बाय स्मॉल आर, तो ये लिख लीजिए आर बाय स्मॉल, और स्मॉल आर की वैल्यू अभी अंडर रूट एल स्क्वायर, ये निकाल ली वैल्यू, ये वैल्यू आर की, ये वैल्यू ये नीचे आर की रख दी। अब ये उठा के रख दो यहाँ पे, समझ में आ रही बात? तो हमने क्या करे इस साइन थीटा की जगह रख देंगे ये आर बाय स्मॉल आर, साइन थीटा की जगह कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, कैपिटल आर ऊपर नीचे स्मॉल आर लगाए तो आर क्यूब हो गया, आर क्यूब बोले तो अपन क्या कर सकते हैं क्यूब को रहने दो और आर की जगह ये रख दो, इसको पावर 1/2 पकड़ते रूट को, और 3 भी है तो टोटल हो जाएगा पावर 3/2। ये अपना साइन थीटा की जगह रखे इस कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, आर क्यूब हो गया, और ये आर की वैल्यू रख सकते हैं, ये रूट का मतलब है 1/2, तो टोटल हो गया 3/2, है ना, क्यूब और 1/2 3/2, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अब एक चीज याद रखना, ज्यादा मैथ वालों को लफड़े हैं, अपने को नहीं है, ये बाहर का एज इट इज उठा के रखे ये, और याद रख लेना ये जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का है, और इसकी वैल्यू हो जाती 1/r, तो अपने को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये डायरेक्ट लट्टा मार लेना कि इंटीग्रेशन dl बाय
एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, इसकी वैल्यू होती है 1/r²। फॉर्मूला है अब इंटीग्रेशन का। मैथ वालों को तो पूरा ही इंटीग्रेशन के रटाई मारो बोले अलग क्यों है क्या है, अभी तक एक्सप्लेनेशन अभी है ही नहीं ग्रेजुएशन करें तो। अभी फिलहाल 1/r² डायरेक्टली, ये आर कट गया, ये स्क्वायर का कट, बच्चे वाला लिख दिए, खत्म। याद रखो एक वायर अगर जा रहा, वायर से दूर किसी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे तो ये फॉर्मूला आता μ0I/2πr। ये किसका टोटल वायर है ना, हमने जो टोटल है। अगर कोई बोला आपको अपर हाफ का सिर्फ, तो आप इसको और आधा कर दीजिए, क्या हो जाएगा फिर। चल नेक्स्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल। ये दो पैरेलल वायर है, दिख रहे, इसका करंट जा रहा I1, इसका करंट जा रहा I2, दोनों के बीच में फोर्स क्या होती है, तो भाई अभी हमने लाए थे वही ले लेना सीधा सीधा, इसका दोनों की ले लेना, बस एक का बोल दिए, ये अभी फॉर्मूला μ0I/2πr। तो सपोज करो ये डिस्टेंस है d, तो r की वजह क्या लेंगे, इससे इसका असर देखने का, इससे इसका असर देखने का अपने, तो पहले b टोटल बोल देंगे भाई, सपोज करो μ0, इसकी वजह से बोल रहे तो μ0I1 और डिस्टेंस d ले लिए /2πd हो जाएगा, इस तरह से ले लिए। और सेकंड वाले के वास्ते फोर्स का फॉर्मूला अपने को मालूम है, क्या मालूम है, I1 I2, हाँ, और दूसरा वाला एक लाए थे ना अपन, तो यहाँ पर अपन ने लेकर आए थे, हाँ, BIL या IBDL इंटीग्रेशन DL I क्रॉस I इंटू B। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड में देखें तो I इंटू B DL है ना, तो DL एज इट इज रखे, I2 रखे, ये I2 इसका, और जो हमारे पास B है, B की वैल्यू ये है, रेडीमेड उठा के रख दी यहाँ। तो बस फाइनल फार्मूला कर दो इसको, μ0I1 I2/2πd, डायरेक्ट बोल दो, कोई मसला नहीं। यहाँ पर आ गया μ0I1 I2 नीचे 2πd, ठीक है, इस तरह से बता दिया। और ये DL छोटा सा लेंथ, इंटीग्रेट कर तो बड़ा लेंथ L, ये L को भेज दिया इधर, नीचे आ गया F। इसको क्या पढ़ सकते हैं आप, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला, या लेंथ ऊपर यहाँ पे भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। फॉर्मूला किसका पूछा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसलिए हमने क्या करें, DL का इंटीग्रेशन लेंथ L, इसको भेज दिया इधर, इसका डेरिवेशन कर दिया, खत्म। 2 मार्क्स के पूछ सकते, दो पैरेलल वायर है, याद रखने की बात ये है, दूसरा ये फॉर्मूला, दोनों को रखे, बस खत्म, आंसर आ गया। इस तरह से केस 2 अगर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल में क्या करते हैं, कुछ भी नहीं, मैग्नीट्यूड देखे तो सेम ही रहेगा, डायरेक्शन जब देख रहे तो माइनस लगता खाली अपोजिशन का, मैग्नीट्यूड में बता देना भाई सेम ही रहता, कोई बस कुछ नहीं करना है, छोटे से DL लेना, उसका भी फॉर्मूला मालूम है, इंटीग्रेट कर देना, बस मालूम है आर्क की वैल्यू। सपोज करो कंसिडर एक वायर है XY, ये XY है, सर्कुलर आर्क है ना, आर्क के जैसा फॉर्म है, उसका छोटा सा एलिमेंट DL है। बायोट सावर्ट लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है μ0/4πIDL बाय r² बोल सकते हैं, या DL क्रॉस R बाय r³, R से मल्टीपल, R से डिवाइड, और हमको मालूम है साइन थीटा हटा के क्रॉस लग वापस रख दिए, फिर से चुपी लगा इसके IDL डायरेक्टली ले लिए, फिर R साइन थीटा, फिर करता स्क्वायर हो जाता, फिर से वही फॉर्मूला घुमा फिरा के खाली बता दिया साइन 91, क्योंकि हमको मालूम है रेडियस टैंजेंट पे परपेंडिकुलर, तो ये साइन 90 बनता है यहाँ पे DL लेंथ पे बस खत्म, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्म, वही फॉर्मूला, खाली आर्क है तो बस यहाँ DL ले लेना, ठीक है, याद रख लेना। और बोल देना भाई छोटा सा dB आ गया, ये तो छोटा सा dB का फॉर्मूला, अब बड़ा होना अगर अपने को, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, टोटल अगर होना, ये आर्क का आ गया फॉर्मूला dB, अब अगर पूरा सर्कुलर का होना, पूरा टोटल, तो हम बोलिए टोटल फील्ड है, तो फिर तो छोटी चीज को बड़ा करना है, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो पहले ये आर्क की वजह से टोटल बता देंगे, ये DL की वजह से आ गया, पहले ये छोटा सा DL की वजह से, DL लेंथ की, अब यहाँ पर क्या करना है अपने को, टोटल देखना, तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करते क्या होता, ये पूरा एज इट इज, और हमको मालूम है DL की जगह लिख सकते हैं R इंटू d थीटा, क्योंकि हमको मालूम है ये आर्क लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल का फॉर्मूला रहता है आर्क बाय रेडियस, तो इधर एंगल के पास भेज दिए तो हो जाता है रेडियस इंटू एंगल, तो ये DL की जगह r d थीटा, भाई ये d थीटा है, R बाय r² है, अब हम क्या कर सकते हैं, r कट स्क्वायर कट 1/r बाहर, d थीटा इंटीग्रेट कर दो थीटा, अब टोटल का होना तो थीटा की जगह रख सकते हैं 2πr, तो टोटल थीटा की तरह टोटल 2π, तो 2π रख दी, ये फॉर्मूला बनता है, ये पाई कट 2 to the 4 कट, ये आया μ0 सर्कल का पूरे। अब एक चीज याद रखो, हमने अभी भी जो देखे, एक वायर सीधा जा रहा, उसमें से करंट, उसके तरफ जो सर्कल बन रहा किसी एक पॉइंट पे, वो देख रहे, तो फॉर्मूला आया था μ0I/2πr, और यहाँ पे क्या बोल रहे, सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड वायर है, तो सेंटर पे देखे तो μ0I/2r, बच्चे दोनों में कंफ्यूजन होते, क्या क्या करंट लूप के लिए मैग्नेटिक लाइंस देखेंगे अगर, तो सपोज करो ये हमारे पास कोई करंट लूप है, ये इस तरह से करंट इसमें I पास हो रहा, तो हमने जब देखे तो मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से बनते, इधर जैसा ऐसा हम सेंटर की तरफ जाते जाएंगे इस तरह से, और इधर भी वैसे ही, इधर क्लॉकवाइज है तो इधर एंटी क्लॉकवाइज है, बीच वाला बराबर एक्सियल का सीधा, ठीक है, ये इस तरह बनता है। कंसीडर लूप जिसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है करंट फ्लो हो रहा है। अब हम यहाँ पे राइट हैंड रूल लगा के देखो, यहाँ राइट हैंड रूल लगाओ आप, यहाँ पर आपका थंब इधर जाएगा
तो फिंगर्स इधर है, और यहाँ राइट हैंड रूल लगाओ ऐसा, तो आपके फिंगर्स देखो इधर है, ये हमारा ये वाला पॉइंट ऐसा है, ये वायर जा रहा उधर, करंट जा रहा उधर, तो अपन पकड़े ऐसे, तो फिंगर्स किधर आ रहे इधर, यानी इधर क्लॉक, और ये वाले पॉइंट में करंट इधर है, अब इसको पकड़े तो करंट इधर यानी कि इधर, समझना। ये इस तरह से अपोजिट हमारे पास बनता है, इस तरह से फिगर बना देना, बता देना। ये हमारा फॉर्मूला है अभी जो लाए हमने, है ना, करंट से प्रोड्यूस सर्कुलर लूप से ये बनता, और चूंकि हम Z बहुत बड़ा है R से, लार्ज डिस्टेंस यहाँ पर बहुत दूर कहीं भी तो उतना पूरा बताने की जरूरत नहीं है, तो उसको हम R बहुत ही छोटा है तो ये इसको क्या करते हैं नेग्लेक्ट करते हैं, यानी कि एरिया ऑफ लूप पाई R स्क्वायर ले लेते खाली, और फिर यहाँ पर वैल्यू रख देंगे पाई R स्क्वायर, तो यहाँ पर ये Z की जगह भी आप R लिख सकते, Z को Z ही रहने दीजिए कोई मसला नहीं, पाई R स्क्वायर रख दिए डायरेक्ट एरिया, तो यहाँ पर हम लिख सकते ये पाई से मल्टीपल पाई से डिवाइड करें, ऊपर पाई R स्क्वायर को A लिख दिया, नीचे का पाई वैसे छोड़ दिया, तो ये बन गया BZ इज इक्वल टू म्यू नॉट I A बाय 2 पाई Z क्यूब, ये बना BZ का फॉर्मूला। और आपको M का फॉर्मूला मालूम है करंट इनटू एरिया, और फिर हमने ये जो IA है इसकी जगह रख सकते हैं आप M, ठीक है, M क्या है मैग्नेटिक मोमेंट है, यहाँ पर रख दी मैग्नेटिक मोमेंट, और फिर 2 से मल्टीपल 2 से डिवाइड करके ये बनाए, क्यों बनाए, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड का है, और जरा गौर से देखे तो इलेक्ट्रिक का भी ऐसी था, यहाँ 2P बाय R क्यूब था वहाँ पे, या जो भी है डायरेक्शन, तो यहाँ पर भी म्यू नॉट बाय 4 पाई है, वहाँ था 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे के जो है तो एनालॉगस है, खाली म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता, और यहाँ पे 2P था तो यहाँ 2M मैग्नेटिक का M, वहाँ पर कोई भी क्लोज लूप का अलजेब्रिक जो हमारे पास जो हम बोलेंगे लाइन इंटीग्रल BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट, लाइन इंटीग्रल BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट, यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू होता है BDL लिख दो, BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट होता है, ये याद रख लेना। चलिए बस एम्पियर लॉ है उसका स्टेटमेंट इसको बोल देना, ये देख के ये देखो, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, यानी B का ये लाइन इंटीग्रल, इंटीग्रल DL क्या पढ़ते हैं लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल इसका क्या होता है, एनी क्लोज इनफिनिटी पाथ इज इक्वल टू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस टाइम्स, यानी म्यू नॉट टाइम्स भी बोल सकते हैं आप खाली, करंट टोटल करंट फ्लोइंग आर बाउंडेड, जो इसको वर्डिंग में बोल दिए यहाँ पे, और ये बता दिए भी एक फिगर बना के करंट पास हो रहा, ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना करंट ज्यादा होती मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। चलिए साइन जो है हमारे पास ये जो लाइन इंटीग्रल की साइन है लेने नहीं आया बेचारे को, इंटीग्रेशन में गोल गोल दायरा यहाँ आया, देखो यहाँ अच्छा है, तो ये जो साइन है इसको बोलते हैं अपन लाइन इंटीग्रल, यानी कि इसका मतलब है ओवर अ क्लोज लूप, जिसको हम बोलते हैं एम्पेरियन लूप, ये जो लूप बनते हैं एम्पेरियन लूप। एम्पियर्स लॉ इज यूजफुल व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज हाईली सिमेट्रिक, लेकिन ये बायोट-सावर्ट लॉ में नहीं है, इसको हाईली सिमेट्रिक अगर जब है जब ही हम यूज कर सकते हैं, ज्यादा यूजफुल है, इजीली डेरिवेशन आसानी से मिल सकता है। चलिए क्या क्या करते हैं यूज टू डिटरमाइन, क्या क्या कर सकते हैं, 3 चीजें कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर का भी लेंगे अपन, और आइडियल लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड का लेंगे, और तीसरा एक्सियल टॉरॉइड का लेंगे। सो अपने मालूम है वायर तो सीधा वायर, कॉइल को अगर हमने थोड़ा सा लेंथ बढ़ा दिया तो सोलिनॉइड बोलते हैं, जिसका डायमीटर कम लेंथ ज्यादा उस तरह के कॉइल को बोलते हैं सोलिनॉइड, और अगर उसी को सर्कुलर शेप में कर दी तो टॉरॉइड। ये 3 देखना है एम्पियर लॉ में, बस खत्म। पहला स्ट्रेट वायर, अभी फॉर्मूला ला लिया अपन ने, ये वाला यहाँ से करंट पास हो रहा तो यहाँ का क्या आया था म्यू नॉट I बाय 2 पाई R इनफिनिट के लिए, हाँ म्यू नॉट I बाय 2 पाई R, ये वायर में करंट जा रहा यहाँ पर, तो वो फिर से आता क्या देखो। चलिए तो पहले कंसिडर कर लेंगे भाई हमारे पास ये BDL को लिख सकते हैं हम, BDL को लिख सकते हैं R d थीटा, which length is equal to R into radius into angle equal to arc by radius, वही फॉर्मूला है, छोटा सा लेंथ लिए DL है, ये हमारा डिस्टेंस रेडियस R है, छोटा एंगल d थीटा है। फिर क्या करें, अपने को मालूम है ये छोटी चीज को बड़ा करने का इंटीग्रेट कर दो, तो ये इंटीग्रेशन BDL का ये लाइन इंटीग्रेट कर दे तो P हो जाएगा, और फिर हमको मालूम है क्या मालूम है, ये म्यू नॉट I बाय R तो एज इट इज रहेगा, और हम खाली क्या बोलेंगे एंगल थीटा, थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला अपन ने ऑलरेडी ला लिए थे अपन ने, ये बी डिस्टेंस का खाली इन्हें यहाँ वेरीफाई करके दे रहा, तो अपन बोलेंगे ये जो अभी वैल्यू है क्या इंटीग्रेशन क्लोज लूप कर लेंगे इसका, तो हो जाएगा लाइन इंटीग्रेट BDL इज इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन ले लिया, और फिर आप चेक करेंगे उसने अपन क्या करते ये लेके ये प्रूफ कर, इन्हें उल्टा करा, ये पहले का लेके ये इज इक्वल टू म्यू नॉट I आता बताया, तो कुछ ही बताओ कोई मसला नहीं, ये बी का फॉर्मूला उठा के यहाँ रख दिया उसने,
बी का फॉर्मूला रख दी, यहाँ पे क्या हो गया, आर कैंसिल, म्यू नॉट आई डी थीटा बाय 2 पाई बचा, म्यू नॉट आई आर डी थीटा बाय 2 पाई आर बचा, मतलब आर कैंसिल हो गया, इतना ही बचा। फिर क्या करें, म्यू नॉट बाय 2 पाई एज इट इज, आई भी बाहर एज इट इज, क्या बचा, डी थीटा बाय 2 पाई, डी थीटा क्या है, छोटा एंगल, इंटीग्रेटर है बड़ा एंगल, तो 2 पाई बाय 2 पाई, 2 पाई 2 पाई कट गया, यानी बचा म्यू नॉट बाय। आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप क्या करो, पहले ये लो इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ करंट बोल दो, फिर बी को रहने दो, इंटीग्रेशन डीएल को ले लो 2 पाई आर, भेज दो नीचे, यही चाहता म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। तो कैसा भी लो, कोई मसला नहीं, जैसा आपको इजी लगे। अभी अपन ने पहले निकाल के रखे थे बाय शॉर्ट लॉ से, इसलिए ने क्या करा कि बी की जगह ये पुट करा, आर आर कैंसिल, और फिर इंटीग्रेट किया तो डी थीटा का 2 पाई कट गया, यानी म्यू नॉट आई, यानी वही अपना प्रूफ हो गया। चाहे आप एम्पियर लॉ लेके ये लाओ, सॉलिनॉइड है, एक सपोज करो ये सॉलिनॉइड है, सॉलिनॉइड यानी टर्न्स गोल गोल हम कर देते पूरे, है ना। ये यहाँ से सपोज करो, यहाँ से तार आपकी तरफ आ रहा, ये यहाँ से अंदर जा रहा, फिर ये बैक साइड से फिर से आ रहा जा रहा है, यानी ऐसे गोल गोल एक प्लेट पे आपने सॉलिनॉइड ले लिया। तो हमको मालूम है सॉलिनॉइड लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर है, क्लोजली वाउंड हॉलो सिलिंड्रिकल ग्लास प्लास्टिक ट्यूब, इस पे हम लपट देते गोल, उसको बोलते हैं हम सॉलिनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड सॉलिनॉइड कैसी रहेगी, बहुत ही आसान है। हम सपोज कर लेंगे पहले एक रेक्टेंगुलर एरिया एबीसीडी सपोज कर लेंगे, और एबीसीडी में बोल देंगे कि भाई 4 ये एबीसीडी सपोज कर लिए, एबीसीडी यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर एरिया। अब याद रखो कि इसके अंदर ही रहती, बाहर फील्ड नहीं रहती, यानी सीडी पे फील्ड हो जाएगी 0, और जितना करंट यहाँ से बी से सी जा रहा उतना डी से बी आ रहा, यानी ये भी एक दूसरे को क्या कर देंगी, फील्ड एक दूसरे को कैंसिल, बचा कौन, खाली ही नहीं बचा। यानी लाइन इंटीग्रल बीडीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट में लाइन इंटीग्रल ये बचा खाली बी से ए से बी, है ना। ए से बी की लेंथ सपोज कर लेते कैपिटल है, तो ये हो जाता बी डी एल की जगह ले लेते कैपिटल, तो बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और एल को इधर भेजिए तो म्यू नॉट आई बाय एन टर्न्स के, देखिए एन लगा दीजिए, चलो ठीक है, ये म्यू नॉट आई ये है। और हम बोले कि अब यहाँ पे 4 है, कौन से ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से पूरे मिला के म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट एज इट इज, ये टोटल बी डी एल की जगह टोटल ले लिए 4 टुकड़े। फिर बोले कि ये 3 टुकड़े 0, क्यों, एक तो बाहर है आउटसाइड 0, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे इसलिए 0 0, यानी बचा क्या बी, और ये जो डीएल है उसका इंटीग्रेशन हम लेंथ ले लिए, यानी बीएल इज इक्वल टू बच गया म्यू नॉट, समझ में आई बात इतनी। फिर बोले कि हम ये तो एक के लिए लिए भाई आई एन टर्न्स का है, तो आई की जगह लिख सकते हैं एन आई, एन इनटू स्मॉल आई, और हमको मालूम है सेल्फ इंडक्टेंस एल लिए, तो एन एल आई हम इसकी जगह रख सकते हैं, ये लेंथ है एल, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये आई की जगह डायरेक्ट रख देंगे एन एल आई, एन बोले तो एन टर्न्स, लेंथ उनकी जो है वो एल, पूरा करंट एन टर्न्स का एल लेंथ का करंट एन एल आई, टोटल करंट आई, ये रख दी बस। तो क्या होगा, यहाँ रखे तो एल एल कट जाता, तो ये बच जाता म्यू नॉट एन आई, एल एल कट जाता, इधर का एल इधर का, तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है सॉलिनॉइड के लिए, याद रख लेना म्यू नॉट एन आई, ठीक है। और इस तरह से लास्ट है टोरॉइड, टोरॉइड भी ये पूरा रहता है असल में, बता एक साइड से इधर से वायर लिए, इधर डाले ऐसे गोल 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 पूरा सर्कुलर लपट दिए तो टोरॉइड। अब टोरॉइड में भी सेम वही फार्मूला लेंगे, खाली अपने मालूम है सर्कुलर है, 2 पाई आर ले लेंगे सीधे। सॉलिनॉइड जो हमारा हॉलो ट्यूब पे लपट देते गोल पे, एन टर्न्स है, वही फार्मूला जो आप भी लाए थे वही ले लेंगे। लाइन इंटीग्रल है असल में, आया नहीं लाइन इंटीग्रल बीडीएल म्यू नॉट टाइम करंट, यानी म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन टर्न्स है तो म्यू नॉट एन आई लिख दिए। फिर क्या बोले, लाइन इंटीग्रल बीडीएल इज इक्वल टू ये लाइन इंटीग्रल डीएल कॉस थीटा, ये अपना पुराना फार्मूला cos 0 1 ही होता, बीडीएल नहीं भी लिखे तो कोई मसला नहीं उसको, ये बीडीएल पूरा इक्वली होता, लाइन इंटीग्रल बीडीएल एक तरफ का दूसरी तरफ का। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, ये 2 3 स्टेप गायब कर दो, पहले खाली ये बोलो ये इक्वेशन 1 तक लिखो बस है, इक्वेशन 1 के बाद डायरेक्टली यहाँ आ जाना, क्या मालूम है अपने को, लाइन इंटीग्रल डीएल पूरा कितना होता, वही 2 पाई आर होता, बस उठा के रख दो वहाँ इक्वेशन 1, वहाँ पर हो जाएगा ये जो हमारा एल था, एल की जगह रख देंगे 2 पाई, तो बी 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, 2 पाई आर इधर भेज दो, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, खत्म। और ये भी हमने अभी लाए थे बार्ट शॉर्ट लॉ में, सेंटर पे क्या रहता है कोई चाहे, कितने भर भर के, ठीक है। तो इसमें जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है याद रखना।